नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। अगर आपके माइंड में मोटिलिटी चल रहा है इस वक्त, अगर आपको ये लगता है कि मेरे स्पर्म काउंट की मोटिलिटी बहुत लो है, मेरी क्वांटिटी या मेरी क्वालिटी पे इफ़ेक्टेड है, तो आपको कुछ फैक्ट्स देखने चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने फैक्ट्स नहीं रखता, मैं अपनी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ जो भी हमारे पेशेंट के साथ गो थ्रू हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे सारे के सारे पेशेंट रिकवर होते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। अब 1 महीने की ही मेडिकेशन की बात करूंगा मैं अपनी, क्योंकि 1 महीने में उन्होंने रिकवरी ली। अगर हम अपनी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम अपने ट्रीटमेंट में बहुत टाइम से ये प्लान करके चलते हैं कि विद इन मंथ में हमने सीमन एनालिसिस करवाना है, या विद इन मंथ में हमने कुछ और टेस्ट, अगर हमें बीच में कुछ हमें ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा या कोई और टेस्ट करवाना है, तो हम बीच बीच में आपको रिकमेंड करते रहते हैं। वैसे हम अपने हर पेशेंट को कहते हैं कि आप मंथली बेसिस पे सीमन एनालिसिस जरूर कराओ, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ अलग अलग थ्योरीज होती हैं। अब जैसे अगर आप किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इवन अपने डॉक्टर से, तो वो आपको क्या कहेगा कि 3 महीने बाद अपना सीमन एनालिसिस करवाना है ना। बट हम क्या कहते हैं कि आपके 3 दिन में स्पर्म काउंट तो बढ़ते ही हैं, बनते ही हैं। अगर आप महीने में भी करवा लेते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, सीमन एनालिसिस है ना। वैसे अगर ना अभी बीच में ना इंटरकोर्स हुए, ना आपने मास्टरबेशन करी हो, ना कुछ करी हो, वो वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो हर 15 डेज़ में आपको नाइट फॉल हो जाएगा या 20 डेज़ में नाइट फॉल हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप गए, अपना टेस्ट करवाया, 4 डेज़ का टाइम पीरियड लिया या 3 डेज़ का टाइम पीरियड लिया इंटरकोर्स और या मास्टरबेशन, और उसमें बाद में गए लैब गए टेस्ट करवाया। उसमें आपको आइडिया तो लगेगा कि हम किस प्रोग्रेस पे पहुँचे हुए हैं, किस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ, और अगर बाहर के पेशेंट भी जो कहीं इधर उधर से मेडिकेशन ले रहे हैं वो भी करवा सकते हैं। अगर उनका गो थ्रू ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं से चल रहा है, अगर वो 3 महीने का ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं या 3 महीने को चला रहे हैं और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया कि 3 महीने बाद टेस्ट कराना है, आप खुद ही एक बारी चेक करवा लीजिए कि आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या हो रहा है। अब जो पेशेंट आए थे हमारे पास, उनकी जो मोटिलिटी थी वो सिर्फ 0 थी, 0 मोटिलिटी थी। बट वो आज की डेट में 1 मंथ के अंदर 20% मोटिलिटी उन्होंने गेन कर ली है, बिना किसी हार्ड वर्क के, बिना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए। और इवन जब वो आए थे हमारे पास तो उनके 50 मिलियन स्पर्म काउंट थे, और जो आज की डेट में 85 मिलियन स्पर्म काउंट है। अगर मैं बात करूं, वो नॉर्मल सी बात है। अगर हम स्पर्म काउंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो बढ़ेगा भी, और साथ साथ आपकी मोटिलिटी को भी ग्रोथ देगा। अगर जहाँ पर मोटिलिटी ग्रोथ नहीं आ रही होती, वहाँ पर हमारे लिए भी ट्रबल हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट की मोटिलिटी बेटर हो जाएगी। बट वहाँ पर देखा गया कि मोटिलिटी एक ड्रास्टिकली चेंज हुई विद इन 0 से 20 मिलियन। बट इनकी रिकवरी एज़ कम्पेयर टू हमारी मेडिकेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छी बढ़ गई, मतलब 20% के आसपास आई है, जो एक एक्सपेक्टेड से, या जैसे मैं बोलूँ कि जो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी ज़्यादा निकली। इसलिए मैं ये फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये आज की डेट में उनकी जो रिपोर्ट आई वो बहुत अच्छी आई। इसमें देखो, हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने उनको वे दिखाना होता है, डायरेक्शन दिखानी होती है। हम अपने हर पेशेंट को कहते हैं हमारे पास सिर्फ डायरेक्शंस है, ठीक है, फॉलो आपने ही करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है कि आपको यहाँ पे बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे आपको मैं ठीक करूँ। अगर आप अरुणाचल हैं या आप कनाडा हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? सिर्फ आपको पाथ दे सकते हैं, चलना आपने खुद से ही होता है। अगर आप खुद ही अपने उस चीज़ में, उस पाथ में लैग कर रहे हो, आपको डायरेक्शन डाइवर्टेड लग रही हो, आप इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, तो वो ट्रीटमेंट कभी भी सक्सेसफुल किसी का भी नहीं होगा। हमारा क्या, किसी भी डॉक्टर का नहीं होगा। मान लीजिए किसी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर वो आपको कह रहे हैं कि 3 मंथ के बाद आप टेस्ट कराओ, तो आप जरूर कराओ, मैं मना नहीं करता, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन से आपके 3 महीने में स्पर्म काउंट बढ़ने चाहिए। हमारे हिसाब से, हम आयुर्वेद में करते हैं बिलीव, तो हम आयुर्वेद के हिसाब से कहते थे आप महीने में भी करा लो, क्योंकि हर 3 दिन में हमारे स्पर्म काउंट नहीं बनते हैं। तो ये हमारी थ्योरी है, उनकी थ्योरी में भी शायद थोड़ी अलग हो। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं चाहेगा कि उनके पेशेंट की रिकवरी ना हो। रिकवरी होना नेसेसिटी है। किसी भी पेशेंट को उसकी बीमारी से थोड़ा सा निजात पाना उसकी नेसेसिटी है। वो तभी आपको पे कर रहा है, वो तभी मेरे को पे कर रहा है। और हमारा क्या ड्यूटी बनती है? हमारी ड्यूटी बनती है आपको उस प्रॉब्लम से निकालना, और अच्छी तरीके से निकालना। आपके क्योर, जिसे मैं बोलूँ कि जो आपका क्योर है वो ढंग से होना चाहिए, उसके पीछे जो उसके कॉज है वो भी ठीक से होना चाहिए। कि आज तो मैं 1 महीने में स्पर्म काउंट ठीक कर दूंगा, उसके बाद बाकी के टाइम में क्या होगा कि स्पर्म काउंट लैक ना हो।
अब उस लैक को जानने के लिए हमने पीछे बहुत सारी अलग अलग कोशिश, या जैसे मैं बोलूँ कि हर डॉक्टर थ्योरी बनाता है। थ्योरी क्या बनाता है कि अगर फैक्ट्स सामने हो तो वो अच्छी तरीके से पता चल जाते हैं, अगर फैक्ट्स क्लियर ना हो तो वो एक अपनी ही थ्योरी बना लेता है कि क्या बता ये रीज़न हो। जैसे कि अगर आपके पेशाब में थोड़ा सा ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देगा, आपको एंटीबायोटिक देगा कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा। क्या पता कोई और रीज़न हो, मे बी शायद वो आपके स्टोन पास होने के साथ साथ आपको थोड़ा सा ब्लीड करके हो, ऐसा भी हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी चीज़ों की होती है एक साथ, बट हम पहले यही सोचते हैं इन्फेक्शन ना हो। अगर बाई चांस इन्फेक्शन हो भी रहा है, अगर स्टोन भी बाहर निकल रहा है तो उसकी पैसेज की वजह से कोई ना ऐसा कोई स्क्रैच ना हो जाए जिसके बाद इन्फेक्शन ना हो, तब भी आप सेफ हो कि बाद के वजह से भी अभी सेफ हो, और अगर अभी इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी सेफ हो। तो यही चीज़ कोई ना कोई डॉक्टर अपने अपने ट्रीटमेंट में प्लान करता रहता है। उसी तरीके से हम अपने ट्रीटमेंट में प्लान करते हैं कि पीछे रीज़न क्या है। अगर डाइजेशन सिस्टम हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉज है तो उसके ऊपर वर्क किया जाए। अगर हमारी लीवर की प्रॉपर्टीज़ या बदल रही हैं, या ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 फैटी लीवर बन रहा है तो वो रीज़न है। या इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही, हमारे को स्टूल में आंव आ रही है, या हमारा म्यूकस सा निकल रहा है, या चिपचिपाहट स्टूल आ रहा है, या चिपचिपा स्टूल आ रहा है, आई मीन स्टिकी स्टूल जो आ रहा है, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो ये भी पीछे रीज़न हो सकता है। तो ये एक रीज़न है, ये कॉज है, एक आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करने में, उसको नेगेटिव करने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल चली रही हैं या आपको कोई ऐसी ट्रबल नहीं आ रही, फिर पीछे से लैक हो रहा है, तो उसके पीछे और फाइंडिंग होगी कि वेरिकोसील तो नहीं हुआ, या आपके न्यूट्रिशन पूरे ढंग से पहुंच पा रहे हैं तो नहीं पहुंच पा रहे, ग्रैनुलोमा का केस तो नहीं है, लाइपोमा तो नहीं बन रहे हैं, कैल्शियम डिपोजिशन तो नहीं स्टार्ट हो रही है। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये बाद में फाइंडिंग के बाद पता चलते हैं। मतलब मोस्टली हमें जो ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट मिलते हैं वो स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन ऐसी ट्रबल से मिलते हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता आ रहा हूँ कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता है आयुर्वेद के हिसाब से 7th रैंक पे आता है। 7th रैंक मतलब 7th स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेज पे आते हैं, और 7th स्टेज सबसे लीस्ट स्टेज होती है, उसके बाद कहीं नहीं लगता आपका वो न्यूट्रिशन। तो उसने सबसे लीस्ट पॉइंट पे जाकर उसने अटैक करना होता है, या उसको न्यूट्रिशन देने होते हैं आपके टेस्टिकल्स को, जिससे वो अपनी वर्किंग बढ़ा सके, अपना काम कर सके, आपको स्पर्म बना कर दे सके, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना कर दे सके। ये सारे फंक्शन आपके टेस्टिकल्स करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपका लीवर अच्छा है, आपके इंटेस्टाइन अच्छे, तो आपको ये ट्रबल नहीं होगी। अगर आपको ये ट्रबल हो रही हैं तो ये उसके पीछे का रीज़न है, कारण है, कॉज है। तो उससे स्टार्ट करो ट्रीटमेंट को, तो आप जल्दी ही बेनिफिट ले लोगे। अगर बात करें एलोपैथी में जाते हैं हम, एलोपैथी का ट्रीटमेंट बुरा नहीं है, क्योंकि वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा होता है। जो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन नहीं ले पाई उसको वो दे रहा होता है। वो आपको सप्लीमेंटेशन में क्या चलाते हैं, जिंक के कैप्सूल्स चलाएंगे, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स चलाएंगे, ये सारी चीज़ें वो आपको ट्रीटमेंट में देते ही देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि इतने न्यूट्रिशन जो वो आपको सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो वाले न्यूट्रिशन आपने लैक कर लिया अपने शरीर से, वो आपके शरीर पे लगे नहीं। जब वो शरीर पे लगे नहीं, जब वो आपको मिलेंगे तो क्या पता वो आपको रिजल्ट बेटर दे, आपके स्पर्म काउंट बढ़ा सके, आपकी मोटिलिटी बढ़ा सके। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उनके ट्रीटमेंट में होती है। उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट बुरा नहीं, बट उनके ट्रीटमेंट में आपके कॉज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। जो आपको दिक्कत हो रही है, चाहे वो आपके स्टमक से हो, चाहे आपके किसी भी एरिया से हो, उस पर वर्क नहीं किया जा रहा। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाए। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ लाइक दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।